फाइनली मोदी 3.0 का पहला बजट आ चुका है और आज हम बात करेंगे कि इस बार के बजट में सरकार ने युवाओं के लिए और बेरोजगारी के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, मिडिल क्लास के लिए टैक्स में कौन कौन सी छूट दी है। इस बार के बजट में गवर्नमेंट का मेजरली फोकस है 8 से 9 सेक्टर में, जैसे कि एग्रीकल्चर, डिफेंस, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और कई सारे सेक्टर में। लेकिन इस बार के बजट में सबसे बड़ी अगर बैड न्यूज़ है तो वो है स्टॉक मार्केट के लोगों के लिए। जो भी लोग शेयर मार्केट में इंट्राडे करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उन सारे लोगों के लिए टैक्स बढ़ चुके हैं। और जो लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स पहले 15% था वो 20% हो चुका है, और वहीं पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स 10% था वो बढ़ के 12% हो गया है। और जो भी लोग शेयर मार्केट में इंट्राडे पर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी टैक्स बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ सालों से लोगों ने शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, इसीलिए सरकार की नज़र अब शेयर मार्केट पे है, इसलिए सरकार ने अपने सारे टैक्स शेयर मार्केट में बढ़ा दिए है। इस बार के बजट में हर प्रकार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ पे सरकार ने इस बार यूथ के ऊपर भी बात की, और सरकार ने महिलाओं के लिए भी अलग से बजट निकाला, और जो स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। और इसके बाद बिहार और अमरावती को एक अलग से फंड भी दिया है। साल 2024 में जो इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, इसी की वजह से इस बार मोदी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है वो है यूथ पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे। मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले सालों में वो 4 करोड़ युवाओं को डायरेक्ट रोजगार देंगे। और युवाओं के लिए मोदी सरकार ने 5 स्कीम निकाली हैं जिस पे उन्होंने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्चा किया है। और इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए भी एक अलग से 1,52,000 करोड़ का फंड अलॉट किया है। सरकार का कहना है कि वो आने वाले सालों में किसानों को नेचुरल फार्मिंग सिखाएंगे। और इसी के साथ जो गरीब लोग हैं उन लोगों की गरीब अन्न योजना चलती थी उसको 5 साल और बढ़ा दिया गया है। और वहीं पे 10 लाख करोड़ रुपए अलग से निकाले गए हैं, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। इसमें कहा गया है कि पूरे भारत देश में 3 करोड़ से ज़्यादा मकान बनाए जाएंगे, जिसमें 1 करोड़ मकान शहरी इलाके में और 2 करोड़ मकान ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। इस बार के बजट में सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से 3 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। वहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीम चलाई जाएंगी। और वहीं पे छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने लोन की स्कीम और बढ़ा दी है। यहाँ पे पहले छोटे व्यापारियों को 10 लाख तक का लोन मिलता था, अब उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। और वहीं पे बजट में सबसे ज़्यादा इस बार दिया गया है वो है डिफेंस को। डिफेंस को पूरे बजट का 13% दिया गया है, जो कि होता है 6,21,000 करोड़ रुपए। और इस बार के बजट में जो सस्ता हुआ है वो है मोबाइल फ़ोन में यूज होने वाले सारे कंपोनेंट सस्ते हो गए। इसी की वजह से मोबाइल फ़ोन, चार्जर, ये सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। और गोल्ड और सिल्वर पे भी सरकार ने अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। यहाँ पे पहले 15% लगती है, उसको कम करके 5% कर दिया गया है। इसके वजह से बहुत सारी स्मगलिंग भी रुक जाएगी, क्योंकि अब गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया में बहुत कम लगेगी। इस बार के बजट में अगर कुछ महंगा हुआ है तो वो हुए हैं टेलीकॉम में यूज होने वाले इक्विपमेंट, जो कि मेजरली चाइना से आते थे, इसलिए सरकार ने अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। और दूसरी तरफ महंगे हुए हैं वो हैं प्लास्टिक के यूज होने वाले सामान, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, इसलिए सरकार ने इन पे भी अपने टैक्स बढ़ा दिया है। और इस बार के बजट में अगर सबसे ज़्यादा बल्ले बल्ले हुई है तो वो हुई है बिहार की। बिहार को मोदी गवर्नमेंट ने अलग से 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए हैं। यहाँ पे बिहार को कई सारे एयरपोर्ट दिए हैं, बिहार को मेडिकल कॉलेज दिया गया है, डिफेंस कॉरिडोर दिए गए हैं, और इसके साथ एक मेगा पावर प्लांट भी दिया गया है। बिहार के साथ ही मोदी गवर्नमेंट ने चंद्रबाबू नायडू को उनकी कैपिटल अमरावती बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। और मोदी गवर्नमेंट ने इस बार मिडिल क्लास के लिए टैक्सों में बहुत ही छोटी सी छूट की है। और इसके साथ ही मोदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस बार का बजट उनका यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए, ये बजट उनका देश के लिए है। और उनका कहना है कि आने वाले सालों में वो देश में मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और यूथ को उन्होंने कहा है कि वो आने वाले सालों में 4 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। आपको इस बार का बजट कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं।